सभी साथियों को नमस्कार और जोहार। आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संथाल जनजाति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जैसे संथालों के निवास स्थान पर, उनकी जनसंख्या पर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर, उनके अर्थव्यवस्था पर, उनके पर्व एवं त्यौहार और संथाल जनजाति से जुड़े वैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम चर्चा कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम संथाल जनजाति के निवास पर बात करते हैं, उनके निवास स्थान पर। तो झारखंड में संथालों के प्रवेश से पहले उनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल माना जाता है, और पश्चिम बंगाल में भी एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है मिदनापुर। मिदनापुर जिला में एक गांव सावतर है, क्योंकि उस सावतर एरिया में, उस स्थान पर एक बहुत बड़ा समूह संथालों का सावतर जगह पर रहा करता था। इसके कारण उस समय पश्चिम बंगाल में संथालों को सावतर के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में संथालों का एंट्री झारखंड में होता है, और झारखंड में उन लोग का एंट्री हजारीबाग में होता है, और हजारीबाग में लोग आके वहाँ पे बस जाते हैं। और ये घटना पूर्व मध्यकाल का होता है। उसके बाद में हजारीबाग के बाद में संथालों का संथाल परगना क्षेत्र में कूच होता है, कह सकते हैं। वो लोग फिर संथाल परगना क्षेत्र में जाके बसते हैं, और इसमें अंग्रेजों का भी हाथ होता है। वो लोग काम के लिए फिर कई अन्य कारणों से संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में ले जाते हैं, और फिर फाइनली वहाँ पर वो लोग जाके बस जाते हैं। तो क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र में संथालों का प्रवेश से पहले, वहाँ उनके जाने से पहले उस एरिया में एक पहले से जनजाति रहा करता था, पहाड़िया जनजाति। तो पहाड़िया जनजाति जब वहाँ पे रह रहा था और संथालों का जब वहाँ पे एंट्री होता था, तो दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है, भिड़ंत होता है दोनों में। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी समुदाय या कोई भी लोग किसी के घर द्वार पर घुसेंगे तो जाहिर सी बात है संघर्ष होगा। तो संथालों के और पहाड़ियों के बीच में संघर्ष होता है, और फिर बाद में अंग्रेजों के द्वारा उस पूरे प्रक्षेत्र को दामिनी को प्रक्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और जो पहाड़ी इलाका होता है, जो ऊंचा वाला जो एरिया होता है, वो पहाड़ियों को के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, उनके लिए घोषित कर दिया जाता है। और जो निचला वाला एरिया होता है वो संथालों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, संथालों को दे दिया जाता है। अब हम संथालों की जनसंख्या की बात करते हैं। तो संथाल जनजाति झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, और पूरे भारत की बात करें तो संथाल जनजाति तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पे गोंड जनजाति, दूसरे पर भील, और तीसरे पर संथाल जनजाति। अब हम संथालों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर बात करते हैं। तो संथाल समाज 4 हड़ में विभाजित था। हड़ को हम लोग वर्ण के टाइप से समझ सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार संथालों में भी 4 हड़ होता था, जिसको पहला में था किस्कू हड़, उसको राजा का संज्ञा दिया जाता था, राजा माना जाता था। दूसरा था मुर्मू हड़, उसको पुजारी माना जाता था। तीसरा है सोरेन हड़, उसको सिपाही माना जाता था। और चौथा है मरांडी हड़, जिसको कृषक माना जाता था। अब संथाल समाज के गोत्र के बारे में जान लेते हैं। तो संथाल समाज 12 गोत्रों में बटा हुआ था। पहला में है मुर्मू, हांसदा, सोरेन, हेब्रम, किस्कू, बास्के, बेसरा, पोरिया, टुडू, गौदवार, चोड़े और मरांडी। अब हम संथाल जनजाति के विवाह पर बात करते हैं। तो संथाल समाज में जो उनका विवाह होता है उसको बापला के नाम से जाना जाता है। और ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, और इस टाइप से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संथाल समाज विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल समाज में मेनली 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, और उसमें भी सबसे जो प्रचलित विवाह है उसको कीरिंग बापला के नाम से जाना जाता है, जो कि माता पिता की मध्यस्थता से संपन्न कराए जाते हैं। और ऐसा हम लोग का भारतीय संस्कृति में भी
इस टाइप का प्रचलन है, जिसमें माता पिता के मध्यस्थता से विवाह संपन्न कराए जाते हैं। अब हम संथाल जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था पर आते हैं। तो संथाल समाज में प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक माझी होता है, जो ग्रामीण स्तर पर विधि व्यवस्था को बनाए रखने में अपना भूमिका निभाता है। और यदि कोई विधि व्यवस्था को उल्लंघन करता है तो माझी के पास में उसको न्याय देने का भी अधिकार होता है। कहने का मतलब प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान माझी होता है। माझी के दो सहायक होते हैं, एक होता है परानिक और दूसरा होता है जोग माझी। तो जोग माझी लड़का लड़की का कप्तान होता है। कहने का मतलब है कि युवक युवतियों का जितने भी मामले होंगे तो उसका समाधान जोग माझी करता है। और माझी का एक सहायक परानिक है, उसको उप प्रधान माना जाता है। उसके बाद में माझी के बाद में उसके उच्च स्तर का प्रशासनिक व्यवस्था देश माझी के पास में होता है, जो 5 से 8 गांव का प्रमुख होता है। उसके ऊपर का प्रशासनिक व्यवस्था में परगणित आता है, जो 15 से 20 गांव का प्रधान होता है। कहने का मतलब कि अगर ग्रामीण स्तर पे जो मामला होगा उसको माझी समाधान करेगा, और माझी से यदि नहीं संभल रहा है कोई मामला तो उसको देश माझी के पास में भेज दिया जाएगा। और देश माझी से भी अगर मामला नहीं संभल रहा है, मामला का निपटारा नहीं हो रहा है, तो उसको परगणित के पास में भेजा जाता है। और जो परगणित है तो ये संथाल जनजाति का या संथाल समाज का सबसे उच्च स्तर का प्रशासनिक व्यवस्था है। इसको सर्वे सर्व माना जाता है और उसका जो भी डिसीजन होता है, उसका जो भी फैसला होता है वो सबके लिए मान्य होता है। हम संथाल जनजाति के धार्मिक व्यवस्था पर आते हैं। तो संथालों का जो सर्वप्रमुख देवता है उसको सिंह बोंगा कहा जाता है, और उनको कई बार वहाँ पर ठाकुर जी भी कहा जाता है। ठाकुर देव के नाम से भी, ये ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है। उनका दूसरा प्रमुख देवता मारंग गुरु है। ये मारंग गुरु कुछ साल पहले एक गाना में बड़ी फेमस था, मारंग गुरु हमके खोखा दे, इस टाइप से कुछ गाना था, बड़ी चला था। तो मारंग गुरु से कहने का मतलब वो लोग अपना देवता से खोखा कहने का मतलब लाख होता है, तो मारंग गुरु से लाख का डिमांड किया जा रहा था। तीसरा है ओड़ंग बोंगा। ओड़ंग बोंगा उनका गृह देवता है। अगला है जाहिर एरा। जाहिर एरा इनका ग्राम देवता है और इनका निवास स्थान जाहिर थान बोला जाता है, जो सामान्यतः गांव के बाहर में सखुआ या महुआ पेड़ के पास में होता है। तो जाहिर एरा उनका ग्राम देवता हो गया, और इनके जो ग्राम देवता है इनका निवास स्थान को जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। और इन सब का, इस डिपार्टमेंट का हेड को नायके कहा जाता है। कहने का मतलब कि जो धार्मिक प्रधान होता है उसको नायके के नाम से जाना जाता है। अब हम संथाल समाज के पर्व एवं त्यौहार पर आते हैं। तो उनका जो सर्वप्रमुख त्यौहार है वो सोहराई है। उसके बाद में सरहुल, करम, बंधना, एरोक, बहा, माघसीन, हरिहर सीन। तो इन सब में जो सर्वप्रमुख इन लोग का त्यौहार है वो सोहराई है। और इनका जो त्यौहार है वो अधिकांश त्यौहार कृषि एवं प्रकृति पर जुड़ा हुआ है। हरिहर सीन। तो इन सब में जो सर्वप्रमुख इन लोग का त्यौहार है वो सोहराई है। और इनका जो त्यौहार है वो अधिकांश त्यौहार कृषि एवं प्रकृति पर जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब हम संथाल जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे जो छूट गया था और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सगोत्रीय विवाह, संथाल जनजाति में सगोत्रीय विवाह सख्त वर्जित होता है। मतलब अपना गोत्र से संथाल समाज विवाह नहीं करता है, इसको सख्त और बड़ा अपराध माना जाता है। बिटलाहा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो ये संथाल समाज में सामाजिक बहिष्कार का सजा है, जो जनरली निषिद्ध यौन संबंध के आरोप में निषिद्ध यौन संबंध के लिए सब सजा संथाल समाज में दिया जाता है। जैसे रेप जैसी घटनाओं के लिए भी संथाल समाज में बिटलाहा जैसा सजा का प्रावधान है। घोटुल संथाल समाज का युवा गृह कहा जाता है। संथाल समाज का जो भाषा है वो संथाली भाषा है और उनकी लिपि और चिक्की, ये सब सवाल भी कई बार पूछा गया है। और इसको 52वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है संथाली भाषा को। संथालों में गोदना का प्रचलन है। उनका मानना है कि मरने के बाद में शरीर से सारे गहने उतार लिए जाते हैं, लेकिन गोदना ही एक ऐसा गहना है जो मरने के बाद में भी साथ में जाता है। इस चलते संथाली समाज में गोदना का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। और जिस पुरुष के शरीर में सिक्के का चिन्ह का गोदना अगर नहीं होता है तो उस पुरुष से कोई भी महिला या कोई भी लड़की विवाह नहीं करना चाहती है। पोचाई ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सभी झारखंडियों के लिए ये कोई नया चीज़ नहीं है। पोचाई हड़िया कहा जाता है, जो चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। तो हड़िया संथालियों का प्रमुख पेय पदार्थ है, जिसको संथाली समाज में पोचाई के नाम से जाना जाता है। और महुआ से बना शराब भी प्रचलन में है, जिसको इधर रांची एरिया में, रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, हजारीबाग एरिया में महुआ के शराब को ठर्रा या देसी शराब के नाम से जाना जाता है। इस नाम से ज़्यादा प्रचलित है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में अगले जनजाति को लेकर के आएंगे।